आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। आतंकवाद के वित्तीय रसद को बाधित करने के लिए विशेष मिशन। राहुल गांधी के खिलाफ थाने में केस दर्ज। दिल्ली में हुए हत्याओं के विरोध में महिला आंदोलन। शारदोत्सव द्वारा आयोजित आनंद मेले की शुरुआत। बेलगाम को लेकर अभय पाटिल मुख्यमंत्री से विशेष चर्चा करेंगे। उचगांव में अपर्याप्त बस सेवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राय व्यक्त की है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। वो नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर एक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आतंकवाद का वित्त पोषण था। उन्होंने ये भी कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक आतंकवाद हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। उन्होंने कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया की जरूरत है। अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आतंकवाद हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाए। हमें आतंकवादियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए। उनके नेटवर्क को तोड़ना चाहिए और उनकी वित्तीय आपूर्ति को रोकना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर टिप्पणी की और कहा कि इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दृढ़ता से कहा कि आतंकवादियों के लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को अलग किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ थाने में केस दर्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। उसके खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बालासाहेब की शिवसेना की प्रमुख वंदना डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डोंगरे ने आरोप लगाया है कि सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी से स्थानीय नागरिकों की भावनाएं आहत हुई है। डोंगरे ने स्टैंड लिया है कि वे महाराष्ट्र की मिट्टी में हमारे महापुरुषों की बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिंदे गुट ने भी उनके पक्ष का समर्थन किया। इस बीच राहुल गांधी के बयान के विरोध में शिंदे समूह द्वारा ठाणे में एक विरोध मोर्चा आयोजित किया गया। शिंदे समूह के प्रवक्ता नरेश भास्के ने मांग की कि गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें मोर्चा के दौरान गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा। सावरकर ने किसी तरह उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं के साथ विश्वासघात किया, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया। दिल्ली में हुई हत्याओं के विरोध में महिला आंदोलन। नई दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला नामक युवक ने श्रद्धा वाकर की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के अभियुक्तों की हिंदू जनजागृति संघ ने घोर निंदा की। साथ ही ये प्रकार लव जिहाद का है और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मांग की गई कि ऐसी घटनाओं की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार ये बताया गया कि ये हिंदू राष्ट्र जागरूकता आंदोलन सरकार द्वारा लव जिहाद विरोधी अधिनियम को स्वीकृत करने हेतु चलाया गया है। इस मौके पर जोर शोर से घोषणाएं की गई कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू जनजागृति समिति की पदाधिकारी मीना बेनके, मनीषा कोंकण मिली, ज्योति दाभोलकर, अकाताई सुतार, प्रज्ञा शिंदे, मीना तोप्पन्नावर ने किया। इस अवसर पर विजय नंदगड़कर, मारुति सुतार, सुधीर हेरेकर सहित अन्य उपस्थित थे। शारदोत्सव द्वारा आयोजित आनंद मेले की शुरुआत। इस वर्ष शारदोत्सव महिला समाज की ओर से आनंद मेले का आयोजन किया गया है, जो बेलगाम में सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सांस्कृतिक मंच है। इसका उद्घाटन गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। यह मेला भाग्यनगर स्थित रामनाथ मुगल कार्यालय में लगता है। इस सभा के माध्यम से महिला वर्ग को अपनी कला को विकसित करने का अवसर प्रदान किया गया है। गणमान्य लोगों ने इसकी विशेष सराहना की। इस उद्घाटन समारोह के बाद इस सभा में महिलाओं सहित नागरिकों का आना शुरू हो गया और नागरिकों का अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। ये जमावड़ा 3 दिनों तक 18, 19 और 20 तारीख को दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। विभिन्न प्रकार के मसालेदार और स्वादिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का आनंद लेने के साथ साथ अपने पसंदीदा कपड़ों और कई आकर्षक वस्तुओं की खरीदारी का आनंद लेने के लिए 60 स्टॉल लगे होंगे। क्योंकि नियोजन में पहले गृहिणियों की होती है, स्वादिष्ट और घर का बना भोजन आनंद मेले की विशेषता है। बेलगाम को लेकर अभय पाटिल मुख्यमंत्री से विशेष चर्चा करेंगे।
राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में राज्य में 6 हाईटेक शहरों और स्टार्टअप पार्कों के शुभारंभ की घोषणा की है, लेकिन बेलगाम को इसे शामिल नहीं किया गया है। इसी कड़ी में अब बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। गुरुवार को उन्होंने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन, स्मॉल बिजनेस, भारतीय उद्यमियों सहित विभिन्न संगठन और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ बेलगाम के विकास पर चर्चा करेंगे। उजगांव में अपर्याप्त बस सेवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उजगांव में अनियमित बसें आने के कारण छात्रों ने सुबह उजगांव के छत्रपति शिवाजी चौक में सभी बसों को रोक दिया और लगभग 2 घंटे तक बस स्टॉप पर धरना दिया। उजगांव में हर आधे घंटे में एक बस की फेरी होती थी, जिसके बाद बसों की संख्या कम हो गई, जिससे छात्रों का कॉलेज चलना मुश्किल हो गया। इसलिए संबंधित बस विभाग ने कई बार बताने और बयान देने के बाद भी बस को समय पर नहीं छोड़ा। इस अवसर पर उजगांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जावेद जमादार, उपाध्यक्ष मथुरा तेरेस, ग्राम पंचायत सदस्य एलडी चौगुले, बंटी पावशे, यादव कांबळे, मोनापा पाटील, गजानन नाईक, दत्ता बेनके, सूरज सुतार, योगिता देसाई, रूपा गांधारी और अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया, हालांकि स्वीकृत आयोग को गदग में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था। इसको लेकर वकीलों ने कड़ा विरोध जताया। ये हड़ताल 15 दिनों से अधिक समय तक चली। उसके बाद बेलगाम में दोबारा आयोग गठित करने की अनुमति दी गई। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जिला कलेक्टर को बयान देकर बेलगाम में तत्काल उपभोक्ता आयोग शुरू किया जाए। राजस्व अधिकारी SM पारगी को बयान दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के आवासीय परिसर का भूमि पूजन। तिलकवाड़ी स्थित वैक्सीन डिपो में जिला स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि पूजन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने किया। इस मौके पर नगर सेवक आनंद चव्हाण सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि इस कॉलोनी में आवश्यक स्थानों पर जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसाद कुलकर्णी, वसंत हेब्बालकर, दयानंद हिशोबकर, दौलत शिंदे और भाजपा महानगर कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। नगरपालिका द्वारा सीवर का किराया बढ़ाए जाने से नाराजगी। नगरपालिका के कोयले का नई नीलामी के माध्यम से वितरण करते हुए किराया बढ़ा दिया गया है। इससे स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बेलगाम में पेशेवरों की ओर से मांग की गई है कि इसे ध्यान में रखकर किराया नियंत्रित किया जाए। इस मांग को लेकर कलेक्टर को बयान दिया गया है। गांव के व्यवसायी बढ़े हुए किराए का भुगतान कर बाहर अपना व्यवसाय चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इससे स्थानीय कारोबारियों को तगड़ा झटका लगेगा। इसलिए मांग की गई है कि नीलामी में कोयला पेश करते समय किराए पर नियंत्रण रखा जाए। बेलगाम महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से शिवतीर्थ पर बधाई। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता मुंबई गए और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की स्मृति को शत नमन किया। इस अवसर पर बालासाहेब ठाकरे की स्मृति में केसरिया शॉल भेंट की गई। बेलगाम और कारवार के साथ महाराष्ट्र के विलय की घोषणा की गई तो मुंबईकरों ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए।
रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के प्रशासन से असंतोष। शहर के एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज के पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले एक छात्र ने एक भी पेपर मिस किए बिना परीक्षा पास कर ली, लेकिन रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम में वो एक विषय के पेपर से अनुपस्थित दिखाकर फेल हो गया। विश्वविद्यालय में इस अव्यवस्था से छात्र प्रभावित हुए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का कुप्रबंधन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कॉलेज के एक फॉलोअप ने छात्र को प्रभावित किया है। संबंधित कॉलेज ने उन्हें नोटिस लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र भेज दिया गया है और छात्रा के साथ हुए अन्याय पर नजर रखी जा रही है। हिंडलगा जेल कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण। हिंडलगा जेल में जेल कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। इसके जरिए कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बेलगाम उत्तर मंडल आनंद रेड्डी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षक कृष्ण कुमार ने की। धारवाड़ से केंद्रीय जेल अधीक्षक मारीगौड़ा और इंजीनियर शशिकांत भी मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।